नमस्कार, आप सभी को इजी टैक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान में केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। केमिस्ट्री का में आज का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड, डी ग्रुप, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एसआई, अन्य अदर एग्जाम भी है, उनसे रिलेटेड डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके पास में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। यानी कि कौन से नियम पर आधारित है? नियत अनुपात का नियम? नहीं। दूसरा, अगर आपसे बोले गति का संरक्षण का नियम? नहीं। तीसरा बोले रासायनिक संयोजन का नियम? रासायनिक संयोजन के नियम डाल्टन इस नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन इसका सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है, रासायनिक संयोजन का नियम। अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, डाल्टन का सिद्धांत पढ़ते हैं हम परमाणु का। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक वैज्ञानिक था भैया, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड अगर हम बात करें तो डाल्टन एक वैज्ञानिक था और ये कहां से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। ठीक है, सन 1808 में, सन 1808 में जॉन डाल्टन डाल्टन जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया भैया। परमाणु सिद्धांत दिया। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेकिन जो ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। इसके बाद में रदरफोर्ड, नील्स बोर, बाकी के वैज्ञानिक आ गए थे, तो उनकी पुष्टि की थी उन्होंने भी। तो इन्होंने जो जो बताया उनके बारे में बात करेंगे कि डाल्टन ने क्या क्या बताया परमाणु से रिलेटेड। तो देखो, इन्होंने एक एक बुक को प्रकाशित किया, जिस बुक का नाम था, यानी कि ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी नामक पुस्तक प्रकाशित की। और इसमें नमन बहुत सारी अवधारणाएं थी, वो मिली कि डाल्टन ने क्या क्या बताया गया था परमाणु से रिलेटेड। तो उन सभी पॉइंटों की बात करेंगे कि डाल्टन ने क्या क्या बताया परमाणु से रिलेटेड, तो जिससे अदर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डाल्टन से रिलेटेड पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सको। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए, यानी कि उन्होंने निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए इस बुक में। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया भी? निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए देखते हैं। देखो, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, या आप पदार्थ बोल सकते हो या आप द्रव्य बोल सकते हो। डाल्टन ने बोला कि ये क्या होता है? अभाज्य होता है। क्या होता है? अभाज्य। या आप इसको क्या बोल सकते हो? द्रव्य या पदार्थ
अविभाज्य परमाणु से बना होता है। ठीक है। दूसरा इसने बोला किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु परमाणुओं के एक समान समान द्रव्यमान एक समान द्रव्यमान 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 सहित एक एक समान गुणधर्म होते हैं। अगर आपसे बोले कि अलग अलग प्रकार के या विभिन्न, आपसे पूछे कि अलग अलग प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के, अगर आपसे बोले कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग प्रकार के परमाणु के द्रव्यमान भी क्या होंगे भैया, अलग अलग ही होंगे। ठीक है। तो अगला अगर तुमसे बात करें कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के, यानी कि भिन्न भिन्न या विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान, मतलब अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान क्या होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान या विभिन्न प्रकार के तत्वों के द्रव्यमान, विभिन्न प्रकार के तत्वों के द्रव्यमान से भिन्न होते हैं। ठीक है। अगली अगर हम बात करें, अगर आपसे बोल दे कि भाई आपसे आपके पास में एक से अधिक तत्वों के परमाणु को निश्चित अनुपात से संयोजन में यौगिक बनाते हैं, यानी कि जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था निश्चित अनुपात के नियम, वो भी परमाणु ने डोल्टन सिद्धांत ने बताया था कि परमाणु का डोल्टन के बारे में बताया था, डोल्टन ने परमाणु से रिलेटेड बताया था, सॉरी डोल्टन ने परमाणु से रिलेटेड बताया था। तब उन्होंने बोला था कि निश्चित अनुपात से रिलेटेड बताया था, और दूसरा क्या बताया था कि संयोजन से रिलेटेड बताया था, संयोजन यानी कि रासायनिक संयोजन से रिलेटेड बताया था। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है आपके पास में भैया, एक से अधिक तत्वों को परमाणु, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात संयोजक से यौगिक बनते हैं। डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया कि एक से अधिक तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात के क्या संयोजक से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया भी आपके पास में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि आप रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, जिससे न तो नया परमाणु बनाया जा सकता है, न ही उसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट है आपके पास में, अगला पॉइंट रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु
पुनः अवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा देखो, रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, न तो इसे नष्ट कर सकते और न ही इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी किसने बताया भाई, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक के संयोजन के नियमों की भी व्याख्या करता है, एक निश्चित अनुपात के नियमों की भी व्याख्या करता है और संयोजन के नियमों की भी क्या करता है, व्याख्या करता है। तो अगला पॉइंट था आपके पास में भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जाती है या प्रतिपादित किया जाता है, व्याख्या की। ठीक है, तो इस जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड ये वाक्य थे। इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में रेलवे से रिलेटेड, तो आपके सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, बताओ भैया, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ए ऑप्शन रासायनिक संयोजन के नियम पर, तो अभी भी हमने जस्ट पढ़ा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा है नियत अनुपात के नियम पर, नहीं। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, यह भी नहीं है। चौथा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम के आधारित है। अगले क्वेश्चन करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। डाल्टन क्या कहता है, समान तत्व में अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होता है, परंतु रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है, समान नहीं होती है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, परमाणु की बात करते, यहाँ पे क्या है, अणु। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से विभाजित होने योग्य है, नहीं। उसने परमाणु को सबसे छोटा कण था, उसको क्या बताया था, अभाज्य बताया था। क्या बताया था, अभाज्य बताया था। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो समान तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग होता है। समान तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा, नहीं। अगली अगर बात करें परमाणु पदार्थ के अभाज्य होते हैं, हाँ, परमाणु पदार्थों के अभाज्य होता कण है, अभाज्य कण है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी इसका राइट ऑप्शन है। आप देख रहे हो कि डाल्टन का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसका पूरा टोटली जो समरी टाइप से पॉइंट बना के, तो वो सभी पॉइंट इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रमाणित है, कौन सी है भाई, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़े हैं। दूसरा, विभिन्न तत्व के परमाणुओं में के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तीसरा, सभी पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं।
चौथा है परमाणु अदृश्य कण है। हाँ, बगैर दिखने वाला है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखो पहले वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। यानी कि परमाणु कैसा कण होता है, अदृश्य कण होता है। कैसा कण होता है भाई, अदृश्य कण होता है, जो भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो इसका रासायनिक राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई, इसके पास में डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। तो देखते हैं, डाल्टन ने, राइट आंसर है डाल्टन ने, डी। बोर ने अवधारणाएं दी थी, 3 बोर अवधारणाएं, यानी कि परमाणु के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं उनसे रिलेटेड 3 अवधारणाएं दी थी बोर ने। ठीक है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड नाभिक की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश 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 में प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने बताया था, प्रत्येक तत्व में एक विशेष प्रकार का द्रव्यमान होता है, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही बताया था। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ए डाल्टन ने, तो राइट आंसर है डाल्टन। सेकंड लेवेरेशन ने नहीं, सी कनार्ड ने भी नहीं बताया था, डेमोक्रेटिस ने भी नहीं बताया था, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। पदार्थ की प्रकृति के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, अविभाज्य परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, क्या होती है पदार्थ की प्रकृति की, अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका देखो देखते हैं, ऑप्शन ए एंटोनी लेविजर ने नहीं, जोसेफ प्रोजस ने नहीं, डेमोक्रिस्टन ने नहीं, जॉन डाल्टन ने, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिमाण है। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन कि सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने हेतु है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नहीं भैया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उसे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, ये चीज थी। विभिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं, ये भी नहीं है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी नहीं है। परमाणु अविभाज्य कण है जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने किया था। तो देखो कैसे किया था, जॉन मिल्टन ने नहीं, मेंडलेफ ने तो आवर्त सारणी वगैरह दी थी, जॉन डाल्टन ने किया था, सी इसका राइट आंसर है। लावेसियर में भी नहीं किया था, यानी कि डी भी इसका राइट आंसर नहीं है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब इसने बोला था द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति अविभाज्य परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्धांत हुआ। वो है भाई कौन सा है, प्रोस्टेट नहीं, अर्जेंट रदरफोर्ड नहीं, जो नाभिक की खोज की थी लेवेजियर नहीं, जॉन डाल्टन है, यानी कि डी इसका क्या है, राइट आंसर है। डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले